दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप सबको पता है कि भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2, जिसे कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी कहा जाता है और वही उसका ओरिजिनल नाम है, उसकी विधिवत शुरुआत मणिपुर से हो चुकी है। और अपनी इस यात्रा के पहले ही पड़ाव पर यानी कि मणिपुर के अंदर और अपनी इस यात्रा के पहला ही भाषण मणिपुर में राहुल गांधी ने दिया और इस भाषण के अंदर उन्होंने बहुत कुछ कह डाला और उनके इस भाषण ने एक तरफ मणिपुर के लोगों को इमोशनल भी कर दिया, वहीं दूसरे तरफ नरेंद्र मोदी की नीतियों की वजह से लोगों के मन को आक्रोशित भी कर दिया। नरेंद्र मोदी के गवर्नेंस को लेकर के उनके ऊपर करारा हमला भी किया इस भाषण के अंदर राहुल गांधी ने और उनको सवालों के कटघरे में खड़ा भी किया। बहुत चीज़ें इस पहले भाषण में राहुल गांधी ने कहा और मैं कोशिश करूंगा कि उनके भाषण का अक्षरशः तो नहीं, लेकिन जो एक मोटा मोटा जो उनकी जो बातें हैं मोटी मोटी उनको आप तक पहुंचा सकूं इस वीडियो के माध्यम से। भाषण की शुरुआत करते हैं राहुल गांधी ने सबसे पहले मणिपुर के लोगों से माफ़ी मांगी और माफ़ी इसलिए क्योंकि इनकी जो फ़्लाइट थी जो दिल्ली से मणिपुर जा रही थी, फॉग के वजह से उसमें काफ़ी विलम्ब हो गया और मैदान में जहाँ पर कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू होने वाला था वहाँ पर काफ़ी दूर दूर से लोग आए हुए थे और उनको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ा। तो उस बात के लिए राहुल गांधी ने लोगों से माफ़ी मांगी। फिर उन्होंने इस यात्रा को लेकर के बताया थोड़ा एक दो लाइन की जो यात्रा है वो पूरी तरीके से पैदल यात्रा नहीं होगी जैसे कि भारत जोड़ो यात्रा 1 थी। ये यात्रा जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है ये एक हाइब्रिड यात्रा होगी। हाइब्रिड यात्रा इसलिए होगी क्योंकि चुनाव का समय और अगर पूरी तरीके से इस यात्रा को पैदल कवर किया जाता तो शायद बहुत ही ज़्यादा समय लग जाता और इसीलिए पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने ये डिसीजन लिया कि ये यात्रा जो हो हाइब्रिड मोड में होगी। हाइब्रिड मोड कहने का मतलब ये है कि यात्रा में कुछ दूरी पैदल चली जाएगी और कुछ दूरी जो हो बस के माध्यम से तय की जाएगी ताकि जो पूरा डिस्टेंस है 67 किलोमीटर का 6700 किलोमीटर का उसको नियत समय पर पूरा किया जा सके। फिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जो कि अक्सर लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि इस यात्रा को मणिपुर से ही क्यों शुरू किया गया। राहुल गांधी ने इस सवाल का जवाब अपने इस भाषण में दिया कि पिछले कुछ समय से जिस तरीके से मणिपुर के अंदर हिंसा हुई है, जिस तरीके से वहाँ पर अराजकता का माहौल है, जिस तरीके से वहाँ का लोगों का जो सुख चैन और शांति छीन चुकी है, हमें ऐसा महसूस हुआ कि यहाँ के लोगों को न्याय की ज़रूरत है। और इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा का थीम ही यही है कि लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हर तरीके से न्याय दिया जाए। और इसीलिए हमने ये डिसाइड किया कि यात्रा अगर शुरू होगी तो सिर्फ़ और सिर्फ मणिपुर से ही होगी और इसीलिए इस यात्रा को मणिपुर से शुरू किया गया। आगे जो है राहुल गांधी ये कहते हैं कि 29 जून को मैं मणिपुर आया था। उनका एक छोटा सा ट्वीट है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। 29 जून को मैं मणिपुर आया था। उस वक्त जो मैंने देखा सुना वो पहले कभी देखा सुना नहीं था। 2004 से मैं राजनीति में हूँ। पहली बार मैं हिंदुस्तान के एक प्रदेश में गया जहाँ सरकार नाम की संस्था तबाह हो गई है। मणिपुर में इतना कुछ हुआ लेकिन आज तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री आपसे गले लगने, आपके आंसू पोंछने नहीं आए। ये शर्म की बात है। उन्होंने ये भी कहा कि आज मणिपुर के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी घटित हो रहा है, उसके लिए कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी की, बीजेपी की, आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है, इनकी जो नफ़रत फैलाने की राजनीति है वो जिम्मेदार है और नहीं चाहती है केंद्र सरकार कि इन चीज़ों को कंट्रोल में किया जा सके। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बहुत ही करारा हमला करते हुए ये कहा कि नरेंद्र मोदी हर जगह जाते हैं लेकिन मणिपुर कभी नहीं आए, जो कि एक बहुत ही शर्मनाक बात है। शायद हो सकता है कि नरेंद्र मोदी मणिपुर आना ज़रूरी नहीं समझते हों या नरेंद्र मोदी को ये भी लगता हो कि मणिपुर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है या उनको ये भी लगता हो कि मणिपुर जाने से उनको राजनीतिक नुकसान हो सकता है, इसीलिए वो हर जगह चले जाते हैं। लेकिन मणिपुर वो कभी नहीं आए, अपने देश के एक हिस्से में
जहाँ के लोग जो है परेशान हैं उनसे मिलने के लिए नहीं आए। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर के लोगों के दुख, दर्द और तकलीफ़ को शायद अपना नहीं समझते हैं या शायद इनसे कोई मतलब नहीं रखते हैं, इसीलिए वो यहाँ के लोगों से मिलने नहीं आते, यहाँ के लोगों के दुखों में शामिल नहीं होना चाहते हैं। और इस तरीके से उन्होंने नरेंद्र मोदी के काम करने के तरीक़ों को, उनके जो राजनीति करने का तरीके हैं उसको बहुत ही उस पर करारा एक तरह से हमला किया। इतना ही नहीं, वो आगे कहते हैं कि हमारे इस यात्रा का उद्देश्य सबको न्याय सुनिश्चित कराना है। हम कोशिश करेंगे, हम आपसे ये वादा करते हैं मणिपुर के लोगों से कि आपने जो कुछ भी खोया है, अपने शांति, चैन, उन सभी चीज़ों को हम वापस लाएं और आपके जीवन को सुख और समृद्धि से भर दें। ऐसा हमारा दृढ़ संकल्प है और इसमें आप सभी लोगों का हमें साथ चाहिए। आगे जो इस यात्रा के अंदर वो ये भी जिक्र करते हैं कि देश के अंदर जिस तरीके की बेरोज़गारी है, जिस तरीके की महंगाई है और जिस तरीके से धन का संकेंद्रण कुछ व्यक्ति के हाथ में चला गया है, यानी कि जो असमानता है आर्थिक, इन सभी चीज़ों को दूर करना हम अपना कर्तव्य मानते हैं, अपना लक्ष्य मानते हैं। देश के अंदर जो SC ST हैं, आदिवासी हैं, दलित हैं, OBCs हैं, इन सब के साथ जिस तरीके का सामाजिक स्तर पर भेदभाव होता है उन सभी को हमें ख़त्म करना होगा। आपको याद है कि राहुल गांधी बहुत ही शिद्दत के साथ और बहुत ही मजबूती के साथ जातिगत जनगणना की मुद्दा उठाते रहे हैं और आज भी उन्होंने इस बात को वहाँ पर अपने भाषण के दौरान उठाया। और इतना ही नहीं, एक और भी बहुत ही महत्वपूर्ण बात उन्होंने नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि हम लोग जो ये यात्रा करते हैं इसका मुख्य उद्देश्य होता है लोगों के मन की बात सुनना। हम अपने मन की बात नहीं करते हैं बल्कि जन की बात सुनते हैं, उनके तकलीफ़ों को सुनते हैं, उनको क्या समस्याएं हैं, किस तरीके की चीज़ों से गुजर रहे हैं, उस चीज़ को सुनते हैं और उसका समाधान करने का, उसका निराकरण करने का कोशिश करते हैं, जिसमें कि हमें लोगों के साथ की भी बहुत ज़रूरत है। और इस तरीके से अपने इस पहले भाषण में राहुल गांधी जी ने उन सभी मुद्दों का जिक्र किया, उन सभी मुद्दों के ऊपर बोला जो कि इस देश के अंदर एक जेन्युइन मुद्दे हैं, जो कि इस देश के जनता से संबंधित हैं, जन सरोकार से संबंधित चीज़ें हैं। उन सभी मुद्दों को इस भाषण में बखूबी तरीके से उजागर किया और उठाया। और इस यात्रा को लेकर के अभी तो यात्रा शुरू हुई है, अभी काफ़ी लंबा चलने वाली है, 20 मार्च तक ये यात्रा चलने वाली है। और भारत की राजनीति को आपको पता है कि 2024 के अंदर लोकसभा का चुनाव संपन्न होना है, तो भारतीय राजनीति को किस तरीके से ये यात्रा प्रभावित करने वाली है, लोकसभा चुनाव को कैसे ये प्रभावित करने वाले, इन सभी बिंदुओं के ऊपर हम लोग आने वाले इस वीडियोज़ के अंदर डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे, डिटेल्स में बात करेंगे। तो इसलिए आप जो है हमसे ज़रूर जुड़ जाइए, हमारे वीडियो को ना सिर्फ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बल्कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे ज़रूर जुड़ जाइए ताकि आप तक सही और सटीक जानकारी पहुंचती रहे और गोदी मीडिया के भ्रामक चीज़ों से आप दूर रहें, बचे रहें। इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।